तहत, पूरे नक्शे पे कलर्स के तहत ये बताया गया कि कितने चरण में किस राज्य में चुनाव होगा। चारों स्टेट इलेक्शंस भी इसी समय होंगे। जम्मू कश्मीर की जो 5 सीटें, हर फेज में 1 सीट का इलेक्शन होगा सुरक्षा कारणों से। मैं जल्दी से प्रशांत झा का रुख कर लेती हूं, मेरे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये तारीखों का ऐलान हो गया है और 4 जून वो दिन जिस दिन नई सरकार का पता चल जाएगा कि कौन सत्ता संभालने जाएगा। लेकिन पिछले बार की तरह ही, 2019 की तरह ही 7 चरणों में इस बार चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए 2019 में भी 7 चरण में चुनाव हुए थे और बिहार में 7 चरण में चुनाव हुए थे। और इस बार भी जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिहार 7 चरण में होगा, यानी बिहार में 7 चरण में चुनाव होंगे, जबकि 40 सीट है यहाँ पर। लेकिन कुछ सेंसिटिव सीट की वजह से बिहार में ये चुनाव 7 चरणों में होगा। देखिए हमारे साथ शोभना बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, ये बिहार में 7 चरण में चुनाव होंगे, आपको क्या लगता है, सही है या इसको कम में होना चाहिए था? नहीं सर, बहुत अच्छा सही है, क्योंकि चुनाव आयोग को विधि व्यवस्था भी देखनी होती है और सारा सिस्टम में लेके करना होता है। तो जितना चरण में होगा उतना बढ़िया से होगा और चुनाव आयोग की बदनामी से भी बचेगी और लोग भी निर्भय होकर के वोट डालने जाएंगे, बूथ तक पहुंचेंगे सर। देखिए इस बार चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि आम ठीक है प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए प्रशांत, मैं आऊंगी आपके पास। तो ये तो बिहार की जनता का कहना है कि जितने ज्यादा फेजेस होंगे उतना ही अच्छा क्लीन इलेक्शन होगा। और अब मैं जल्दी से रविंद्र आपका रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, बिल्कुल 2019 की तरह के से ही 7 फेजेस में ही चुनाव की बात कही गई है। और अभी हमने बिहार की जनता से बात की, उनका कहना है कि जितने ज्यादा फेजेस होंगे उतना अच्छा और क्लीन इलेक्शन होगा। अब बिल्कुल जितना ज्यादा फेजेज में होंगे, टुकड़े टुकड़े में होंगे, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसका मोबिलाइजेशन का टाइम मिलता है और राजनीतिक पार्टियों को भी टाइम मिल जाता है और वोटरों को भी पता होता है कि हमें किस फेज में चुनाव में वोटिंग करना है। एक बात और है, आप आज राजीव कुमार का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनका जो रुख था खासकर वायलेंस को लेकर, जिस कड़े लहजे में उन्होंने बोला कि वी विल रूथलेस, ये TN सेशन का याद कहीं ना कहीं दिला रहा। और उन्होंने कहा कि न सिर्फ पोल के दौरान, प्रचार के दौरान, आफ्टर पोलिंग, आफ्टर काउंटिंग अगर किसी तरह का वायलेंस होता है, 2019 का याद करिए, 2000 जो एक विधानसभा हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसको याद करिए, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि पोस्ट पोल वायलेंस भी होता है, उसको भी हम लोग रूथलेस की तरह टैकल करेंगे और उसके लिए निचले स्तर का अधिकारी जिम्मेवार नहीं होगा, बल्कि DM रविंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तो और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी संदेश दिया कि साहब थोड़ा प्यार से एक दूसरे के साथ पेश आए, दुश्मनी जम के कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि जब मिले तो नजरें चुरानी पड़े। शेरो शायरी भी हुई आज। और मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ अश्विन का, जो कि मुंबई में मौजूद है। अश्विन, अगर आपके साथ लोग हैं तो जल्दी से हमारी बात कराइए। और चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे, क्या कह रही है जनता? जी, जनता भागती दौड़ती मुंबई है इस वक्त, लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ जरूर है कि ये लोकतंत्र का पर्व है और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोकतंत्र का पर्व और उस पर देश को है गर्व, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुंबई महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं जिस पर चुनाव होने हैं। 19 तारीख से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होगा। महाराष्ट्र में पिछली दफा 4 चरणों में हुआ था, इस बार करीब 3 चरणों में जो अभी तक चीजें साफ हुई, 3 चरणों की अभी तक जानकारी हुई, 3 चरणों में चुनाव होंगे 48 सीटों पर। अब चुनावी पार्टियां जो चुनाव में जाने वाली हैं उनके लिए चुनौती है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र में राजनीति का जिस तरह से पिछले 2 सालों में बदलाव हुआ है, सीटों को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी अभी तय नहीं हुआ है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिगुल बच चुका है। ऐसे में अब चुनाव की में जाने वाली पार्टियां किस तरह से तैयारी करती हैं, देखना दिलचस्प होगा। अरे बिल्कुल अश्विन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो अब बहुत जल्दी मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल अपनी सीटें फाइनल कर लेंगे। और अब मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ विशाल रघुवंशी का। विशाल मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से और अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, जमकर तैयारियां करते हुए दिखेंगे, लेकिन क्या